वेलकम टू माय चैनल वोकैबुलरी वर्ल्ड। तो आज यहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी 22 मई 2021। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन समरी, आज के सेशन में आप लोगों के लिए क्या क्या है। फर्स्ट है टुडे इज द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, सेकंड है आपका फ्रेजल वर्ब, थर्ड है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस, फोर्थ है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फाइव है आपका रिवीजन वर्ड। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंग्लिश एक पार्ट बनता है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए इस सेशन को एंड तक देखिए। आइए आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट एडिटोरियल है 22 मई 2021 का, एक्सटेंडिंग सेफ्टी ऑन डिफरिंग सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, एंड आपका सेकेंड एडिटोरियल है फिटफुल अप्रोच ऑन व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एंड नीड फॉर डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो ये आपके आज के दोनों एडिटोरियल है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में इजीली मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से इसे इजीली पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो आइए आज की वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं जो कि आपका आज के एडिटोरियल से रिलेटेड है। फर्स्ट है आपका लेजिटिमेट। लेजिटिमेट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है वैध, फेयर एंड रिजनेबल। सिनोनिम्स है लीगल, लॉफुल, इफेक्चुअल। एंटोनिम्स है क्रिमिनलाइज, आउटलॉ, इलेजिटिमेट। एग्जाम्पल है हिज क्लेम्स टू लेजिटिमेट अथॉरिटी। नेक्स्ट है आपका बैकलैश। बैकलैश आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रतिक्रिया। अ सडन एंड एडवर्स रिएक्शन मीन्स ऐसा कोई रिएक्शन जो सडन एंड एडवर्स है। ओके, इसका सिनोनिम्स है काउंटर एक्शंस, रिकॉयल, फॉल आउट। एग्जाम्पल है अ पब्लिक बैकलैश अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म आपका जातिवाद होता है। एक्सोडस, एक्सोडस आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रस्थान। अ मास डिपार्चर ऑफ पीपुल, यानी एक स्थान से बहुत ज़्यादा लोगों का दूसरे स्थान पे चला जाना। ओके, सिनोनिम्स है आपका इग्रेस, डिपार्चर, इवाक्यूटेड। और इवाक्यूटेड मैंने आपको पहले बताया था कि किस सेंस में यूज़ होता है। अगर कोई प्लेस है, डेंजर है, वहाँ से लोगों को खाली कराया जा रहा है तो उस सेंस में आप इवाक्यूटेड आप यूज़ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल है द एनुअल एक्सोडस ऑफ सन सीकिंग कैनेडियंस टू फ्लोरिडा। नेक्स्ट है आपका लेवरेज। लेवरेज आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है लाभ उठाना, यूज़। यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज मीन्स किसी भी चीज़ से मैक्सिमम आप उससे लाभ ले रहे हैं तो वहाँ आप लेवरेज यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स आपका लिफ्टिंग है, पोटेंस है, लेविटेशन है। एग्जाम्पल है द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू लेवरेज इट्स की रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका पर्टिनेंट। पर्टिनेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है उचित, रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पार्टिकुलर मैटर, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपकी रिलेवेंट है और एप्लीकेबल है। सिनोनिम्स आपका प्रॉपर है, सुटेबल है, राइट है। एंटोनिम्स है आपका इरिलेवेंट, और राइट का मतलब अधिकार भी होता है, और दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। ओके, इसकी एंटोनिम्स है इरिलेवेंट। एग्जाम्पल है शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। फिटफुल, फिटफुल आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है अनियमित, यानी नियमित रूप से नहीं है। अक्यूरिंग इन अ रैंडम वे। सिनोनिम्स है आपका फिकल है, अनस्टेबल है, एजाइल है। एंटोनिम्स है अनब्रोकन। एग्जाम्पल है बिजनेस वॉज फिटफुल। डिफरमेंट, डिफरमेंट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है विलंब, यानी मोहलत के सेंस में इसे यूज़ करते हैं। द एक्ट ऑफ डिलेइंग समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम मीन्स किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ को जो हम डिले कर रहे हैं लेटर टाइम के लिए, उसे हम डिफरमेंट बोल सकते हैं। ये एक नाउन होता है। सिनोनिम्स है इसका प्रोरोगेशंस, रिस्पाइट, प्रोलोंगेशंस। एग्जाम्पल है डिफरमेंट ऑफ द डिसीजन। नेक्स्ट है आपका लैक्टेटिंग। लैक्टेटिंग आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है स्तनपान कराने वाली। प्रोड्यूसिंग और सिक्रेटिंग मिल्क। एंटोनिम्स इसका ड्राई। एग्जाम्पल है अ कंसनट्रेटेड पपीज फूड फॉर लैक्टेटिंग बिचेस। नेक्स्ट है आपका इनोकुलेटेड। इनोकुलेटेड एक आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है टीका लगाना। ट्रीट विथ अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज। वैक्सीनेट यानी वैक्सीनेट करना, इनोकुलेटेड करना, दोनों सेम ही आपका ये वर्ब होता है। ओके, इसका सिनोनिम्स है आपका देखिए वैक्सीनेट है, इन ऑस्कुलेट है, इन ग्राफ्ट है। एग्जाम्पल है ही इनोकुलेटेड हिज टेनेंट अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है आपका स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है गतिहीन, यानी जिसमें गति ही नहीं है, और ये आपका एक नाउन होता है। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी मीन्स उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सिनोनिम्स है आपका फिक्चर है, स्टेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी। एग्जाम्पल है आपका ब्लॉक्ड ड्रेन्स रिजल्टिंग इन वाटर स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है आपका अबाउंड। अबाउंड आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रचुर होना, एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट। सिनोनिम्स आपका एम्पल, न्यूमरस, प्लेंटी। एग्जाम्पल है आपका रूमर्स ऑफ अ फर्दर स्कैंडल अबाउंड। नेक्स्ट है आपका
कंप्लासेंट, कंप्लासेंट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है आत्मसंतुष्ट, यानी अपने आप से ही संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड विथ वंस सिचुएशंस और लाइफ। सिनोनिम्स आपका ग्रेटिफाइड है, स्मग है। एग्जाम्पल है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी कंप्लासेंट अबाउट सिक्योरिटी। नेक्स्ट है आपका नीजर्क, नीजर्क आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है प्रतिक्रिया। अभी किस सेंस में प्रतिक्रिया की बात हो रही है, ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक और एंड अनथिंकिंग, यानी ऐसी कोई प्रतिक्रिया, ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो आपका ऑटोमेटिक है, नेचुरल है और बिना थिंकिंग का, बिना किसी सोच विचार के आप कोई भी रिएक्शन देते हैं तो उसे निजर्क बोलते हैं। ओके, और ये एक एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल है अनिजर्क रिएक्शन, और ये हमेशा रिएक्शन के सेंस में आपका यूज होता है। ओके, सिंगल्ड आउट, ये आज के एडिटोरियल का फ्रेजल वर्ब है। सिंगल्ड आउट आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है चुनना। टू चूज समवन और समथिंग फॉर स्पेशल अटेंशन, यानी किसी भी चीज को चुनना फॉर स्पेशल अटेंशन। एग्जाम्पल, हिज बुक्स हैज बीन सिंगल्ड आउट फॉर स्पेशल प्राइज। नेक्स्ट है आपका फ्री अप, फ्री अप आपका एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी आज के एडिटोरियल का है जिसकी मीनिंग होती है मुक्त करना। टू मेक समथिंग अवेलेबल टू बी यूज्ड। एग्जाम्पल है, आई नीड टू फ्री अप सम टाइम दिस वीकेंड टू फिनिश द रिपोर्ट। आइए कुछ फ्रेजल वर्ब देखते हैं। फ्रेजल वर्ब अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आइए कुछ देखते हैं। फर्स्ट है आपका एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब होता है कार्यवाही करना। टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। एग्जाम्पल है, द पुलिस वर एक्टिंग ऑन अ टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर एंड कैच द गैंग रेड हैंडेड। नेक्स्ट है आपका एक्ट आउट, एक्ट आउट आपका होता है कार्यान्वित करना, यानी किसी कार्य का संचालन करना है एक्ट आउट। परफॉर्म समथिंग विथ एक्शन एंड जेस्चर, मीन्स आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं बाय एक्शन और जेस्चर। जेस्चर आपका क्या होता है, जेस्चर आपका हाव भाव होता है। ओके, एग्जाम्पल है, द एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन स्टेज। नेक्स्ट है आपका एम एट, एम एट आपका उद्देश्य के सेंस में यूज होता है, टू टारगेट। एग्जाम्पल है, द मैगजीन इज एम्ड एट टीनेजर्स। नेक्स्ट है आपका अलाउ ऑफ, अलाउ ऑफ आपका होता है अनुमति देना, इस सेंस में आप यूज करते हैं मेक पॉसिबल परमिट। एग्जाम्पल इज द रूल्स डोंट अलाउ टू एनी एक्सेप्शन। एंगल ऑफ, एंगल फॉर आपका होता है परोक्ष रूप से, कोई भी एक्टिविटीज जो आप परोक्ष रूप से यानी डायरेक्ट वे में ना करके इनडायरेक्ट वे में करते हैं तो उसे ही हम एंगल फॉर कहते हैं। ट्राई टू गेट समथिंग इनडायरेक्टली, कुछ भी करना इनडायरेक्टली वे में, बाय हिंटिंग और सजेस्टिंग। एग्जाम्पल है, ही हैज बीन एंगलिंग फॉर एन इन्विटेशन बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम। नेक्स्ट है आपका आइटम्स एंड फ्रेजेस। आइए कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। हेड ओवर हील्स, इफ यू आर हेड ओवर हील्स यू आर कंप्लीटली इन लव। एग्जाम्पल है, मैक्सवेल हेड ओवर हील्स इन लव विथ हर कलीग्स एंड वॉन्ट टू मैरी हर। नेक्स्ट है आपका अप इन आर्म, एंग्री अबाउट समथिंग, यानी गुस्से में होना, किसी चीज़ पर गुस्से पे। एग्जाम्पल है आपका, मीडिया हैज़ ट्रेडिशनली बीन अप इन आर्म्स विथ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। नेक्स्ट है आपका बर्न द मिड नाइट ऑयल, टू वर्क लेट इन द नाइट। तो ये आपका इस आइटम का अर्थ होता है कि लेट नाइट तक वर्क करना। एग्जाम्पल है, आई हैड टू बर्न द मिड नाइट ऑयल फॉर नियरली 3 months टू राइट माई फर्स्ट बुक। नेक्स्ट है आपका ऑन क्लाउड 9, इफ़ यू आर ऑन क्लाउड 9 यू आर वेरी हैप्पी। इसका मतलब होता है ऑन क्लाउड 9 यानी वेरी हैप्पी के सेंस में आप इसे यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ माई प्रमोशन। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इफ़ यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड यू आर इग्नोर्ड, यानी आपको इग्नोर किया जा रहा है। एग्जाम्पल है, आई वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन द एनुअल प्रमोशन इन द कंपनी। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आइए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट आपको मैंने कुछ दिन पहले भी पढ़ाया है, वन हु रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। कोई व्यक्ति है जो बीमारी के बाद अपना स्वास्थ्य रिकवर कर रहा है, स्वस्थ हो रहा है, तो ऐसे पीरियड को हम कन्वेलेसेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ककेट, अ गर्ल अ वुमेन हु फ्लर्ट्स विथ मैन, एक ऐसी लड़की और एक ऐसी महिला जो किसी पुरुष के साथ फ्लर्ट करती है तो उसे हम कहते हैं ककेट। नेक्स्ट है आपका आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 parties टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, विवाद को सुलझाने के लिए 2 पक्षों द्वारा नियुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका कन्नाइजर, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, किसी भी कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण न्यायाधीश,
उसे हम कहते हैं कॉन्वाइजर। जैसे आप सिंगिंग कंपटीशन देखते हैं या डांसिंग कंपटीशन देखते हैं तो उसमें जो जज बैठे रहते हैं उन्हें हम कॉन्वाइजर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस आपका वन हार्ड टू प्लीज, वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति जिसे खुश करना मुश्किल हो, जिसे प्लीज नहीं किया जा सकता है ईजिली, तो उन्हें हम कहते हैं फास्टिडियस। नेक्स्ट है आपका रिवीजन वर्ड्स। आइए कल के वर्ड का रिवीजन करते हैं। रीएफर्मिंग, रीएफर्मिंग आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है पुनः पुष्टि करना। इविक्शन, इविक्शन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है बेदखल। स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है यथास्थिति। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग होता है आपका एक एडजेक्टिव जिसकी मीनिंग होती है अटल। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है निंदा करना या तिरस्कार करना। इम्पोवरिस्ड, इम्पोवरिस्ड आपका होता है एक एडजेक्टिव जिसकी मीनिंग होती है शक्तिहीन किया या साधनहीन करना। ओके, वेल्डिंग, वेल्डिंग आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है संभालना, और ये किसी पावर या फिर कोई अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के सेंस में ही यूज होता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है कर्तव्य। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है नाराजगी। बाईपास, बाईपास आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बचकर निकल जाना या उपमार्ग, और इसका सिनोनिम से अवॉइड। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टिपुलेट। स्टिपुलेट आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है अनुबंध करना, यानी एग्रीमेंट के सेंस में इसे यूज करते हैं। ओके, ह्यूमिलिटेट, ह्यूमिलिटेट आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है अपमानित करना। डेलिकेट, डेलिकेट आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसकी मीनिंग होती है नाजुक। रेपोर्ट, रेपोर्ट है ये, रिपोर्ट नहीं। ओके, रेपोर्ट, रेपोर्ट आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है घनिष्ठता, यानी फ्रेंडशिप के सेंस में इसे यूज करते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप के सेंस में इसे यूज करते हैं। अंडरपिनिंग, अंडरपिनिंग आपका एक नाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है आधार यानी बेस। रिफ्रेन, रिफ्रेन आपका एक वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है बचना या फिर विरत रहना या अलग होना। ओके, तो ये कल के एडिटोरियल के वर्ड्स थे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।